अष्टावक्र की प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं। प्राचीन भारत का समय था। विद्या और ज्ञान के केंद्र जनकपुरी में महाराज जनक का राज था। उनके दरबार में बड़े सारे विद्वान और ऋषि उपस्थित रहते थे। उन्हीं दिनों एक विद्वान थे आचार्य बंदी, जो अपनी विद्वता और तर्क के अभिमान में चूर थे। वो शास्त्रार्थ में जिसे भी पराजित करते उसे जल समाधि लेने को बाध्य कहते। उनके अभिमान से अनेक ज्ञानी ब्राह्मणों का जीवन समाप्त हो चुका था। एक दिन दो भिखारी भिक्षुक लाठी के सहारे धीरे धीरे चलते हुए जनक के दरबार में पहुंचे। उनमें से एक का शरीर टेढ़ा मेढ़ा था। वही थे महान ज्ञानी अष्टावक्र, और उनके साथ उनका मित्र था। वो सीधे द्वारपाल के पास गए और बोले, हम आचार्य बंदी को ढूंढ रहे हैं। मैं उन्हें शास्त्रार्थ की चुनौती देने आया हूं। तो द्वारपाल ने हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण पुत्रों, तुम अभी बालक हो। बंदी जिस विद्वान को चुनौती देना तुम्हारे बस की बात नहीं है। किसी गुरुकुल में जाकर के पहले भिक्षा लो। अष्टावक्र शांत मुस्कुराए और बोले, द्वारपाल, आग की एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे जंगल को जला सकती है। ज्ञान उम्र से नहीं, साधना से आता है। हमें महाराज जनक और आचार्य बंदी से मिलवाओ। महाराज जनक, जो अंदर से सब सुन रहे थे, बोले, उन्हें अंदर आने दो। अब अष्टावक्र और उनका साथी जब सभा में पहुंचे तो दरबार के विद्वान उन्हें देख करके हंस पड़े। टेढ़े मेढ़े शरीर वाले अष्टावक्र को देख करके सबकी हंसी रुक नहीं रही थी। पर तभी अष्टावक्र भी ठाका मार करके हंसने लगे। तो महाराज जनक ने आश्चर्य से पूछा, ब्राह्मण देव, आप क्यों हंस रहे हो? तो अष्टावक्र ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं तो यहां ये सोच करके आया था कि आपकी सभा में विद्वान लोग होंगे, पर यहां तो मूर्ख बैठे हैं। मुझे देख करके ये हंस रहे हैं, पर इन्हें ये नहीं सूझा कि मैं जैसा भी हूं, मुझे उसी ईश्वर ने बनाया है। अगर वो मुझ पर हंस रहे हैं तो मेरे निर्माता पर हंस रहे हैं। तो महाराज जनक लज्जित होकर के बोले, कुमार, हमें क्षमा करें, पर आचार्य बंदी से शास्त्रार्थ करना आसान नहीं है। उनसे हारने वाले को जल समाधि लेनी पड़ती है। तो अष्टावक्र ने दृढ़ स्वर में कहा, राजन, जो अमर आत्मा को जानता है उसे मृत्यु का भय कैसा? कृपा करें, आचार्य बंदी को बुलाएं। जब बंदी दरबार में आए तो उन्होंने घमंड से कहा, मैं आचार्य बंदी हूं। क्या तुम मुझे जानते हो? मुझसे हारने वालों का क्या हश्र होता है? तो अष्टावक्र ने शांत स्वर में कहा, अभिमान ज्ञान का शत्रु है आचार्य। आइए शास्त्रार्थ करें। तो शंखनाद हुआ। दोनों आमने सामने बैठे। प्रश्नोत्तर प्रारंभ हुआ। तो बंदी कहने लगे, प्रपंच क्या है? तो अष्टावक्र ने कहा, जो कुछ भी दिखाई देता है, जो मन और इंद्रियों का विषय है, वही प्रपंच है। तो अष्टावक्र कहने लगे, जो देख रहा है उस दृष्टा को कौन जानता है? तो बंदी कहने लगे, खुद आत्मा। जैसे सूर्य को रोशनी के लिए दीपक की जरूरत नहीं। तो अष्टावक्र ने कहा, यह संसार कहां से आया? तो बंदी कहने लगे, ईश्वर से। तो अष्टावक्र ने पूछा, ईश्वर कौन है? तो बंदी कहने लगे, वही ब्रह्म है, जो रचता है, पालन करता है और संहार करता है। दोनों के प्रश्नोत्तर बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। विषय आत्मा, ब्रह्म, विद्या, अविद्या, योग, भक्ति और ज्ञान तक पहुंच गए। तो अष्टावक्र ने कहा, अविद्या है जब मनुष्य संसार को शरीर समझ बैठता है।
विद्या वो है जो हमें आत्म ज्ञान देती है, जो बंधनों और द्वैत से मुक्त करती है। तो सभा के सभी विद्वान मंत्र मुग्ध होकर के साध साध कहने लगे। बंदी ने पूछा, ब्रह्म को कैसे जाना जा सकता है? तो अष्टावक्र बोले, तर्क, योग या भक्ति से नहीं, परंतु ये मार्ग सहायक जरूर है। ब्रह्म को वही जानता है जो मैं जानता हूं, इसके अहंकार से मुक्त हो जाए। जब जानने वाला ही मिट जाए तब ब्रह्म का अनुभव होता है। बंदी मौन हो गए। अब उनके पास उत्तर नहीं था। सभा गूंज उठी, जय हो अष्टावक्र जी की। तो महाराज जनक ने खुद उठ करके अष्टावक्र के गले में विजय माला डाली और कहा, बाल ब्रह्म ज्ञानी, आज आपने जनक की सभा को सच्चा ज्ञान दिया है। आचार्य बंदी ने विनम्र होकर के कहा, मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूं, अब मैं जल समाधि लेने जा रहा हूं। तो अष्टावक्र ने उन्हें रोक लिया। आचार्य, मैं आपको मृत्यु नहीं देना चाहता। आप मेरे पिता आचार्य काहोड़ के कारण ये नियम बना चुके हैं, जिनकी मृत्यु इसी जल समाधि में हुई थी। पर आज मैं प्रतिशोध नहीं, क्षमा देने आया हूं। मेरी विजय आपकी हत्या में नहीं, आपकी चेतना में है। तो बंदी की आंखों से आंसू बह निकले। कुमार, तुमने प्राण लेने से भी बड़ा दंड दिया है। तुम्हारी क्षमा ने मेरे अभिमान को भस्म कर दिया है। तो अष्टावक्र बोले, आचार्य, पश्चाताप की अग्नि से बड़ी कोई अग्नि नहीं, उसमें जलकर मनुष्य निर्मल हो जाता है। अरे याद रखो, शास्त्र जीवन का विकास करते हैं, शास्त्र विनाश। हिंसा से कभी कोई नहीं जीता। महाराज जनक सभी सहित पूरी सभा अष्टावक्र को प्रणाम करती है। अष्टावक्र शांत मन से प्रस्थान करते हैं। क्या सीख है? अष्टावक्र की यह कथा हमें सिखाती है कि असली ज्ञान विनम्रता में है, ना कि अभिमान में। जो क्षमा कर सकता है वही सच्चा विजेता है। शास्त्र को शस्त्र ना बनाओ, क्योंकि ज्ञान का उद्देश्य वाद विवाद नहीं, बल्कि आत्मा का उत्थान है।